रोहन गुप्ता जी, तमाम दल के नेता मिल रहे हैं, लेकिन ये बताइए नेता कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? वो राहुल गांधी होंगे, वो नीतीश कुमार होंगे, वो ममता बनर्जी होंगी, केजरीवाल होंगे? कौन होगा विपक्ष का नेता जो मजबूती से नरेंद्र मोदी जैसे नेता को टक्कर दे पाएगा? कि मोदी विरोधी, यहाँ पे किसी के विरोध की बात नहीं, यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है। जितनी भी पार्टी आज है जो भाजपा के सामने लड़ रही है, उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। सत्ता की तो चैलेंज है ही, पर उसके बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे करे चित्रा जी। जो भी आदमी उनके खिलाफ खड़ा होता, वो कोई मीडिया की बात हो या कोई विपक्षी नेता की बात हो, कोई पत्रकार हो, उनके ऊपर सीधा अटैक किया जाता है। तो लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, हमको उससे देश को बचाना है। मैं आज यहाँ पे हूँ, कर्नाटक में हूँ, बेंगलोर में हूँ। कोऑपरेटिव का एक बड़ा स्कैंडल बाहर आया चित्रा जी, 2000 करोड़ के करीब का स्कैंडल है। 2 महीने पहले कहा था कि हाँ ये तो स्कैंडल हो गया, हम सीबीआई को जांच के लिए देंगे। आज तक वो जांच नहीं दी गई। आप सोचिए, अब कोई विरोधी नेता होता, विपक्ष का नेता होता, अभी तक तो जांच हो गई होती, ऑर्डर भी आ गया होता, जेल में भी चले होते। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी राहुल गांधी के साथ मुलाकात क्या कर लिया, भाजपा से लेके गोदी मीडिया और IT सेल वालों की नींद ही हराम हो गई। नींद का ऐसा हाल हुआ कि सरकार के सारे टूल लग गए विपक्षियों को लेके गलत अफवाह फैलाने में। उसी के चलते चित्रा दीदी की बुलाया गया एक डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी पहुंच गए अपना इतिहास की ज्ञान लेके। हर वो बात याद दिलाने लगे जिससे विपक्षियों को देशद्रोही बताया जा सके। पर डिबेट में उपस्थित रोहन गुप्ता माहौल को बदलते हुए सुधांशु त्रिवेदी को ऐसा इतिहास का सामना करवाया कि सुधांशु जी का चेहरा ही उतर गया। यही नहीं, भाजपा IT सेल के नेता अमित मालविया को चित्रा दीदी की मीडिया एडिटर बताते हुए ऐसा जलील किया कि दीदी की बोलती ही बंद करवा दी। बीजेपी IT सेल के हेड हैं अमित मालविया। ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा गया है, और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। भाजपाई ट्रोल के ट्वीट पे मुझसे कमेंट चाहेंगे, कोई मतलब नहीं। आपका प्राइम टाइम डिबेट है चित्रा जी, मुझे नहीं लगता है कि आपकी डिबेट का समय आपको ऐसे ट्वीट के लिए व्यर्थ करना चाहिए। जब इन्हीं के साथ सरकार में थे तब किसके सामने झुकते थे? तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में इतनी औची हरकत करनी चाहिए कि जब कोई पक्ष आपके साथ में नहीं है तब आप उसका मजाक उड़ाओ। लोकतंत्र है, आपके साथ में तब आप उनके बखान कर रहे थे, आज विरोधी है तो मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। बिना नेता के आप नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? बड़ा सवाल यही है ना। हमारा काम है, देखिए नरेंद्र मोदी से हमको लड़ना नहीं, नरेंद्र मोदी से अब जनता लड़ रही है, उनके अहंकार से जनता लड़ रही है। हमको जनता के साथ खड़े रहना है, हमारे पे वो अहंकार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी पार्टी है जो चाहती है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, सबको साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म हम पूरा करेंगे और जनता तय करेगी, देश तय करेगा नेता कौन होगा। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं चित्रा जी, मुझे बताइए ना देश को क्या फायदा हुआ? आज इनके जितने भी गोल पोस्ट उन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगना हो जाएगी, हर भारतीय को घर मिलेगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, एक भी वादा जो मोदी जी ने किया हो का 15 लाख वापस लाने किया, काला धन वापस लाने का एक भी वादा उनका पूरा हो तो बताइए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। आपने दिखाया कि वायनाड में वहां पोस्टर लगा हुआ है कि मैं सावरकर हूं, माफी नहीं मानूंगा। अरे चित्रा जी, आप एक बात भूल गई, वो केरल है। ये कहावत होती थी, जहां जैसी मिली चाय वहां वैसी बदली राय। अब महाराष्ट्र में गठबंधन शिवसेना के साथ है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। हमने उत्तर से दक्षिण तक जहां जहां गठबंधन किया, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, और कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। देखिए सुधांशु जी इतिहास करता है, विद्वान प्रवक्ता है, जब भी उनकी बात आती है, अब पंजाबी में कहावत है कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टॉमी, मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने PDP के साथ किया वो राष्ट्र निर्माण के लिए है और आप जो कर रहे हो राष्ट्र निर्माण नहीं है। मुझे लगता है ये तर्क सिर्फ सुधांशु जी का हो सकता है। गजब बेइज्जती है। भाजपा एक ऐसा भस्मासुर है कि जिसके भी उसके हाथ टच हो जाए वो पार्टी खत्म हो जाती है। आज उनका सबसे बड़ा समर्थक कौन है? 4 निर्दलीय और तोड़ी हुई शिवसेना, ये उनके सबसे बड़े समर्थक है। एनडीए बचा क्या? जिस पार्टी के ऊपर दूसरी पार्टियां भरोसा नहीं कर सकती है, देश की जनता क्या भरोसा करेगी? सुधांशु जी, समय बदलने लग गया है, वक्त बदलने लग गया है, आपको मालूम नहीं चलेगा। यही अहंकार को देश की जनता जवाब देगी जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप जो करें वो देश प्रेम है, दूसरे कहे वो देशद्रोह है। ये डबल पैमाना नहीं चलेगा। देश की जनता को आपको हकीकत का जवाब देना पड़ेगा कि 15 लाख कब आएंगे, काला धन कब आएगा, ये सारे मुद्दे पर आपको जवाब देना। नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, इस तरह की भाषा जो है मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मैं इनके नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं। अटल जी हमारे नेता रहे हैं और सुधांशु जी भी। लेकिन सुधांशु जी, जब एनडीए बनता है, 14 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद कोई देश की पार्टी साथ नहीं आती है, तब जेडीयू, अकाली दल
और शिवसेना साथ आती है। आज तीनों में से कोई साथ नहीं है। आप तो भाई देश के लोकतंत्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सब चीजों के लिए आज प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपको याद है कि सत्ता प्राप्ति के लिए आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से आर्टिकल 370 पर कोई बहस नहीं हो गई, ये आपने निकाला। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद अदालत तय करेगी, तो भी आप तोड़ने चले गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने, जब जॉर्ज फर्नांडिस बने कन्वीनर, नीतीश कुमार जी साथ थे, आपने तीनों मुद्दे निकाल दिए सत्ता में आने के लिए। 1980 पे आ जाइए, जब जनसंघ की हमारे साथ भी और चंद्रशेखर जी के साथ तालमेल नहीं लगी, तो आपकी पार्टी ने बंबई में अधिवेशन किया। वहां अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आपने कहा हम सेकुलर पार्टी हैं और गांधीयन सोशलिज्म हमारा जो है पूर्ण नारा है। तो सत्ता के लिए आप कब, कहां, कैसे चले जाएं, इसकी तो मिसाल आप खुद ही है। सुधांशु जी हमसे मत की है, हमने आपने 50 साथ काम किया है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, एक चवन्नी का आरोप आप लगाओ, हम सब लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लिहाजा हमें ऐसा मत प्रदर्शित कीजिए जैसे चोरों का गठबंधन हो गया, हमारे पे ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना कोई और चीज, और आप पूरी हिम्मत लगा लीजिए।